हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं कंटिन्यूस टेंस की। कंटिन्यूस टेंस वो है जहाँ पर कंटिन्यूटी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? कंटिन्यूटी। यहाँ पर हिंदी में पहचान रहती है क्या? रहा है, रहे हैं, रही है। कब? प्रेजेंट कंटिन्यूस हो तो। रहा था, रहे थे, रही थी। कब? जब पास्ट कंटिन्यूस हो। रहे होंगे, रही होंगी या रहा होगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस में आएगा। किसमें? फ्यूचर कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्लियर है? अब ये बात आती है कि भाई हमारी टाइम लाइन में इसको कैसे दिखाएंगे। टाइम लाइन हमारी क्या है कि भाई टाइम पर हम कैसे इस टेंस को समझेंगे। अब हम रहा, रहे, रही इंग्लिश में थोड़ा नहीं समझेंगे, हमें समझना टाइम। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था इनडेफिनाइट टेंस कोई भी स्पेसिफिक टाइम, जिस टाइम पर क्या हो रहा है, मतलब कि जब टाइम को बताएंगे उस टाइम की बात है, तो वो तो क्या होते हैं? इनडेफिनाइट होते हैं। क्या होते हैं? इनडेफिनाइट। कि पास्ट में जिस टाइम की बात है वो पास्ट इनडेफिनाइट, प्रेजेंट में जिस टाइम की बात है वो प्रेजेंट इनडेफिनाइट, और फ्यूचर में जिस टाइम की बात है वो फ्यूचर इनडेफिनाइट। अब बात करते हैं कंटिन्यूस। जब पास्ट के इनडेफिनाइट में कोई काम चल रहा था, क्या हो रहा था? कोई भी काम हो रहा था, तो वो कंटिन्यूस है। इंडेफिनाइट में तो उस टाइम को लेंगे और उस टाइम पे जो वर्क हो रहे थे वो किस में आएंगे? कंटिन्यूस में। इसी तरीके से प्रेजेंट में जो घटनाएं हो रही हैं, मतलब कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, फोकस कर रहे हो, राइट कर रहा हूँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें इस टाइम पे क्या हो रही हैं? घट रही हैं। जितनी भी कंडीशंस इस टाइम पे घट रही हैं वो क्या है? कंटिन्यूस हैं इनके। इसी तरीके से फ्यूचर में जिस टाइम की बात कर रहे होंगे उस टाइम पे हो रहा होगा, तो वो किस में आएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस में। किस में आएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। क्लियर है? मतलब यह है कि किसी भी टाइम में जो वर्क हो रहा है उस टाइम को हम क्या बताते हैं? कंटिन्यूस में बताते हैं। किस में बताते हैं? कंटिन्यूस टेंस के अंदर बताया जाता है। ये हमारी टाइमलाइन थी। अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि किस तरीके से हमने बोलना है, किस तरीके से हमने इसको लिखना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, 6 सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, 6 की 6 कंप्लीट देखनी चाहिए भाई बच्चों तुमने। अगर तुम 6 की 6 ये क्लियर कर लेते हो तो तुम्हें इंग्लिश में कोई भी फेल नहीं कर सकता। कोई दुनिया में खुद ब खुद उतर के आ जाए ना अंग्रेज भी यहाँ पर कि भाई मैं फेल करूँगा, तब भी तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता अगर तुम ये 6 के 6 स्ट्रक्चर सारे के सारे जानते हो तो। और इंग्लिश बोलने में कोई कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस फॉर्मेशन या पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेशन या अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन, तीनों नाम एक ही के फॉर्मेशन के हैं, जो कि हमारी फर्स्ट फॉर्मेशन। उसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। प्रेजेंट के लिए हमारा यूज होगा इज एम आर। प्रेजेंट के लिए यूज होगा इज एम आर। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट के ऊपर। पास्ट में यूज होएगा वाज और वर। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो भी सब्जेक्ट के ऊपर। इसी तरीके से विल बी और शैल बी किसके लिए? फ्यूचर टेंस के लिए। किसके लिए? फ्यूचर टेंस के लिए। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो भी सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। फिर कोई भी वर्ब होगा, कोई भी काम होगा ना, उसके साथ हमारा आईएनजी लगेगा। कुछ ऑब्जेक्शन है जहां पर वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता भाई, जैसे सेंस से रिलेटेड जितनी भी वर्ब्स होती हैं हमारी, उनसे रिलेटेड हमारी कोई भी वर्ब है उसके साथ हम आईएनजी का यूज कई बार नहीं करते हैं। अगर वही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल करना ही करना है, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, बढ़िया तरीके से हमने लिखना ही लिखना है, उसी में लिखना है, तो उसके साथ भी हम आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर। उसके बाद जो भी चीज़ें बच जाती है वो आती है हमारी ऑब्जेक्ट्स में। जैसे हम कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं प्रेजेंट के अंदर। एक सेंटेंस ही मैं तीनों के तीनों टेंस को क्लियर करूँगा। सबसे पहला हमारा, जैसे मैं खेलता हूँ, हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट में करा था। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा? यहाँ पर रहा लेना, हमने क्या लेना है? रहा। ठीक है? रहा है, रहे हैं, रही हैं, रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है? क्लियर है? तो मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल
रहा हूं, ऐसा सेंटेंस बनेगा। मतलब ध्वनि में क्या आएगा, रहा हूं की सेंटेंस आएगी। क्या आएगी, रहा हूं। ठीक है, जैसे आई मैं होता है, और खेलना क्या होता है, प्ले। बट मैं के साथ क्या यूज होता है हमारा, एम, आई एम। और प्ले हमारी वर्ब होगी, और उसके साथ हमने क्या लगाना है, आई एन जी। क्लियर है। अगर इसी को हमने पास्ट में लिखना है तो आई सब्जेक्ट के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, आई के साथ हमारा आता है वॉज, आई वॉज प्लेइंग। और इसी तरीके से अगर हम फ्यूचर में करना चाहें तो आई के साथ हमारा सेल यूज होता है, आई सेल प्लेइंग। क्लियर है भाई। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि असर्टिव, अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं कि भी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो ही, सी, इट, एनी नेम, सिंगुलर, इनके साथ हमारा यूज होएगा इज। क्या यूज होएगा, इज। और इसके साथ हम आई और यूज कर दें, आई और इंक्लूड कर दे तो उसके साथ हमारा वोज भी यूज हो सकता है। बट ही, सी, इट अभी प्रेजेंट के क्लियर कर लेते हैं। ही, सी, इट, एनी नेम, सिंगुलर के साथ हमारा क्या आएगा, इज आएगा। फिर आता वी, यू, दे, और प्लूरल्स के साथ हमारा यूज होएगा आर। आई के साथ एम का यूज करते हैं, तो तीनों के तीनों यूज हो गए भैया। प्रेजेंट के अंदर इज, एम, आर किसके साथ यूज करना। अब पास्ट की बात करते हैं, आई और इंक्लूड करते हैं, आई, ही, सी, इट, नेम किसी का भी भाई, या कोई सिंगुलर हो दुनिया भर में, तो वो चीज़ उनके साथ हमारा यूज होता है वोज। और जो हमारे सब्जेक्ट बच गए जैसे वी, यू, दे, प्लूरल्स, ये ऊपर लिखे हुए हैं, इनके साथ हमारा यूज होएगा वर। इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, वर यूज करते हैं। इसी तरीके से नीचे लिखते हैं हम, आई और वी के साथ हमारा सेल यूज होता है। और 10 अदर जो हमारे 8 सब्जेक्ट रह जाते हैं उनके साथ हमारा क्या यूज होएगा, विल। टोटल सब्जेक्ट हमारे पता ही होगा तुमने कितने होते हैं, 10 होते हैं। कौन कौन से, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, आई, वी, यू और दे, और प्लूरल। क्लियर है। ये हमारे 10 सब्जेक्ट होते हैं, और इन्हीं 10 सब्जेक्ट के अंदर हम हमारे दुनिया भर के करोड़ों अरबों जितने भी सब्जेक्ट है इन्हीं में आ जाते हैं। अब हम सेंटेंस करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन का। जैसा कि हमने बोला था सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट में इज, एम, आर में से कोई एक। देखो यहाँ पर इज, एम, आर के साथ मैंने सेंटेंस बना रखे हैं, ठीक है, अलग अलग। और उनके सब्जेक्ट मैंने क्या कर रखे, चेंज कर रखे। ही के साथ क्या आता है, इज, ठीक है, ही। और फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, और प्लस ऑब्जेक्ट हमारा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और ये क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि इज है, ठीक है। यहीं पर भी ऐसा ही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हमारा इसमें भी है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसी तरीके से पास्ट में भी हमारा सब्जेक्ट अलग हो गया तो वाज आ गया, और यू आ गया तो वर हो गया। इसी तरीके से फ्यूचर में भी हमारा सब्जेक्ट आई है तो सेल आएगा, और ही है तो विल आएगा। अब हम सेंटेंस करते हैं। ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या कर रहा है वो, सॉन्ग गा रहा है। हिंदी में पहचान क्या है हमारी, रहा है, रहे हैं, रही है। ये साउंड लेके आनी हमने। दे आर वॉकिंग ऑन रोड, वो क्या कर रहे हैं भाई, रोड के ऊपर टहल रहे हैं। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं क्या देख रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ। रोहन वॉज थिंकिंग अबाउट होम, रोहन क्या कर रहा था, सोच रहा था किसके बारे में, होम के बारे में, ठीक है। यू वर वॉकिंग, यू आर वर्किंग एट स्कूल, तुम क्या कर रहे थे, स्कूल में काम कर रहे थे भाई। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, मैं क्या करूँगा, स्कूल जाऊँगा भाई, ठीक है। ये ऐसे सेंटेंस हमारे बनेंगे। ही विल बी रीडिंग बुक, वो क्या करेगी भाई, बुक पढ़ेगी,
ठीक है, या पढ़ रही होगी, तो ऐसा कहेंगे, पढ़ेगी नहीं, पढ़ रही होगी, तो ऐसा आएगा आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, तो मैं क्या कर रहा होऊंगा, स्कूल जा रहा होऊंगा। क्लियर है भाई। किस टाइम पे, जिस भी टाइम की बात करेंगे वो टाइम कब लिखेंगे, वो टाइम इंडेफिनाइट में लिखा जाएगा, बट ये सेंटेंस हमारे किस में लिखे जाएंगे, कंटिन्यूस टेंस में लिखे जाएंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे बनानी है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम यूज करेंगे इज एम आर को, क्या, इज एम और आर को, फिर यूज करेंगे पास्ट के लिए वॉज और वर को, और फ्यूचर के लिए यूज करेंगे विल और सेल को। फिर हमारा आएगा नोट, और फिर आएगा हमारा ओनली बी। किस में यूज करना है, अगर फ्यूचर है तो हमने बी लगाना है, अगर फ्यूचर सेंटेंस नहीं है तो हमने वहाँ पर बी नहीं लगाना है भाई, ये चीज़ का ध्यान रखना। कहीं प्रेजेंट में भी सब्जेक्ट इज एम आर नोट बी लगा दो, ठीक है, ऐसा मत करना, क्योंकि वो सेंटेंस तुम्हारा हो जाएगा गलत। और आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, कई बार ऐसा करते हैं कि भी आई शैल बी नोट वर्किंग टू वगैरह वगैरह जो भी लिखना है वो लिख देते हैं, बट वो भी गलत होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जब भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो 3 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब हो, 2 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब हो, उसमें एक वर्ड तो मेन वर्ड तो आ जाता है आगे, और फिर नोट आता है, और फिर जो बची हुई रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब के वर्ड होते हैं वो वर्ब को चेंज करने के लिए ही यूज होते हैं, तो वो जस्ट वर्ब के जस्ट पहले मिलेंगे तुम्हें, बिल्कुल पहले, किसके, वर्ब पे, क्योंकि इन्होंने चेंज ही इसको करा है। क्लियर है भाई। तो हम सेंटेंस से समझते हैं इसको, खुद का बनाते हैं, फिर तुम्हें नीचे वाले सेंटेंस भी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमारा यूज करते हैं वह खेल रहा होगा, सेंटेंस है, बट हमने किस में यूज करना है, नोट में। वह नहीं खेल रहा होगा, तो वह को हम यूज करते हैं ही, ठीक है, और ही के साथ हमारा क्या यूज होता है, विल यूज होता है या सेल होता है, ही के साथ यूज होता है हमारा विल, क्या, विल। फिर नोट का यूज करेंगे और फिर यूज करेंगे बी का, ही विल नॉट बी प्लेइंग। क्लियर है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। अब इसी को प्रेजेंट में बनाए तो ही इज नॉट प्लेइंग, तो यहां पर आई एन जी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आया हुआ है, तो उससे जस्ट पहले बी नहीं लिखना। ये बी किसके लिए है, मैंने गोलदारा इसीलिए लगाया क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बी फ्यूचर में यूज होएगा। अगर तुम प्रेजेंट की यूज करोगे तो यहाँ से फॉर्मेशन हमारी स्टार्ट होगी, और इसको छोड़ के ऐसे लिखोगे। क्लियर है, इसको छोड़ देना, इसी तरीके से पास्ट में ये ऐसे लिखोगे और इसको इधर से लेके बी को छोड़ दोगे, और फ्यूचर में हमने क्या करना है, पूरी की पूरी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमारा कंप्लीट करना है। समझ में आ गया। तो अब सेंटेंस से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे राम इज नॉट फाइटिंग विद हिज ब्रदर, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर नोट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है, और फिर जो बच गया हमारा क्या बच जाता है, ऑब्जेक्ट। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन है। वी आर नॉट ईटिंग फूड, आई एम नॉट शूटिंग बर्ड, तो एम के साथ आई आता है और वी के साथ आर आता है और राम के साथ इज आता है। ये सब्जेक्ट की वजह से ही हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती हैं। तो राम नहीं लड़ रहा था उसके ब्रदर के साथ, और हम नहीं खा रहे थे खाना, और मैं नहीं शूट कर रहा था बर्ड को निशाना नहीं बना रहा था भी मैं, ठीक है। फिर बात करते हम, कोमल वाज नॉट कलेक्टिंग बुक, कमल जो है वो क्या नहीं कर रही, बुक कलेक्ट नहीं कर रही थी, ठीक है, थी है क्योंकि वोज है। था थे थी के लिए हमारा किसका यूज करते हैं, वोज वर्ब का, और रहा रहे रही के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और नोट आ जाए तो नहीं के लिए हम ये यूज करते हैं। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे कोमल के साथ हमारा नेम है, नेम के साथ वो जाता है, और वी हमारा क्या है, हमारा प्लूरल्स में आता है, और उसके साथ क्या यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। और जो बच गया लास्ट में वो क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, ये नोट है, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर है भाई।
तो नेक्स्ट करते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर वाले सेंटेंस में क्या यूज करना है, सब्जेक्ट, फिर क्या है हेल्पिंग वर्ब है और फिर नोट है। हेल्पिंग वर्ब में भी कौन सा, फर्स्ट वर्ड तो हमने यहाँ पर यूज करा और सेकंड वर्ड हेल्पिंग वर्ब का तोड़ के हमने क्या कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जो आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है उससे जस्ट पहले हमने बी का यूज करा। इस चीज का ध्यान रखना, कहीं सेल बी नोट बना दिया तो वो सेंटेंस आपका गलत है अगर राइटिंग में लिखा हुआ तो। सी विल नॉट बी ज्वाइनिंग क्लास, तो वो नहीं कर रही, क्या नहीं कर रही भाई, ज्वाइन नहीं कर रही क्लास को। ठीक है, क्लास ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास ज्वाइन नहीं करोगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा स्ट्रक्चर क्या है। तुम सारी ज़िंदगी टेंस 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 करते रहते हो बट उन टेंस को समझ नहीं पाते। उसका रीज़न यही है कि ना तो तुम्हें 6 की 6 फॉर्मेशंस पता है और ना उनको कैसे कंबाइन करके लिखना है उसका पता है, और कौन सी वर्ब और कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी क्या चीज़ें होती है ये भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि वो ध्यान से समझते ही नहीं है। तो हमारी वीडियो स्पेशल और स्पेशल उन बच्चों के लिए जिन्होंने इंग्लिश को सीखना है और उसको बोलना है और उसको समझ के दूसरों को सिखाना है। हम सीखने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को सिखाने के लिए भी सिखाते हैं। क्लियर है भाई? तभी हमें क्लियर होएगी सारी की सारी चीज़ें। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन, जो कि हमारी थर्ड फॉर्मेशन है, जिसका आंसर यस और नो में होता है। किस में होता है? यस और नो में होता है। तो प्रेजेंट के अंदर हम यूज करते हैं इज एम आर पहले, उसी तरीके से वो पास्ट में यूज करता है वाज वर पहले, और फ्यूचर में यूज होता है हमारा विल और सेल पहले, और फिर आता हमारा सब्जेक्ट, और फिर आती है हमारा क्या, बी, जो हमने लिखना है। क्या लिखना है? बी। और वो किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए है भाई। किसके लिए है? फ्यूचर के लिए। और उसके जस्ट बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना मत बोलना। आईएनजी का मतलब होता है रहा या कंटिन्यूटी। क्लियर है? और इज एम आर का मतलब होता है, वाजवर का मतलब होता है था, और विल सेल का मतलब होता है गागे की, रहा होगा। ठीक है, और फिर जो कुछ हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में बच जाए वो लिखना है हमने सबसे लास्ट में। लास्ट में लगा देना क्वेश्चन मार्क, ये लगाना मत बोलना। यहाँ पर आंसर जो है, जैसे हम सेंटेंस करते हैं तो कौन सा, ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में हमने सबसे पहले क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, एम। एम आई वेस्टिंग योर टाइम, क्या मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अगर ये आंसर मैं क्वेश्चन में आपसे पूछूं तो आप आंसर क्या दोगे, क्या मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, यस या नो? नहीं, हाँ, यही बोलोगे ना। तो यही बात है, हमारे ऐसे सेंटेंस तभी बनाते हैं जब हमने यस नो में आंसर लेना है। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेंगे और फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसी तरीके से हम सेंटेंस को बोलते हैं तो वो सामने वाले का आंसर यस नो में होना चाहिए। अगर उसने इंग्लिश को मेरी तरह समझ रखा है या तुम्हारी तरह समझ रखा है तो उसका मीनिंग यही होएगा। आर दे वॉचिंग टीवी, क्या वे टीवी देख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या आंसर दोगे, यस या नो। इज शी क्वेलिंग विद हर फादर, क्या वह अपने फादर के साथ क्या कर रही है, झगड़ा कर रही है या फिर बहस कर रही है। ठीक है, वर यू स्टैंडिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ खड़े थे, क्या तुम मेरे साथ खड़े थे। तो इस तरीके से या खड़े थे को हम क्या कर रहे हैं, तो वो खड़ा रहा था भी, क्या तुम मेरे साथ खड़े रहे थे। वाज शी टीयरिंग माई इंग्लिश बुक, क्या वह मेरी इंग्लिश बुक फाड़ रही थी। शैल वी बी क्रॉसिंग द रोड, क्या हम क्रॉस कर रहे होंगे किसको, रोड को भाई। ठीक है, क्या हम रोड को क्रॉस कर रहे होंगे। विल राम बी गोइंग बाय शिप, क्या राम जा रहा होगा किसके द्वारा, शिप के द्वारा, मतलब कि जहाज में जा रहा होगा वो। ठीक है, ऐसी कंडीशन हमारी फ्यूचर में आती हैं।
क्लियर है भाई। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। वहां पर हमने क्या यूज करना है, इज एम आर सबसे आगे, फिर वॉज और वर, फिर विल और सेल, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगा हमारा नोट, और फिर आएगी हमारा बी। बी किसके लिए भाई, सिंपल और सिंपल बात फ्यूचर के लिए। और उसके जस्ट बाद आएगी हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और प्लस आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बच जाए वो हमने लिखनी है। इस तरीके से हमारे सेंटेंस परफॉर्म होंगे। यहाँ पर भी आंसर किस में आएगा, यस नो में आएगा, बट क्वेश्चन किस में है, नो में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं में। नहीं में क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी रहा कंटिन्यूटी में, तो वहाँ पर भी यस नो में आंसर आएगा। फोर्थ फॉर्मेशन जो हमारी इंटेरोगेटिव नेगेटिव रहती है। सेंटेंस से समझ लेते हैं। आर यू नॉट ईटिंग आइसक्रीम, क्या तुम नहीं खा रहे आइसक्रीम? तो क्या बोलोगे, यस या नो? खा रहा होगा, हाँ मैं खा रहा हूँ भाई, और नहीं खा रहा होगा, नहीं मैं नहीं खा रहा। ठीक है। इज ही नॉट कैचिंग हिम, क्या वह क्या नहीं कर रहा था, कैचिंग नहीं कर रहा, पकड़ नहीं रहा है उसे। ठीक है, क्या नहीं कर रहा, वो पकड़ नहीं रहा है उसे। एम आई नॉट हियरिंग द केस, मैं नहीं सुन रहा, क्या केस नहीं सुन रहा भाई किसी का। वर बॉयज नॉट कवरिंग देयर फेस, बॉयज क्या नहीं कर रहे, उनके फेस को कवर नहीं कर रहे थे। ठीक है। वाज पुनीत नॉट क्रॉसिंग रोड, पुनीत क्या नहीं कर रहा था, रोड को क्रॉस नहीं कर रहा था भाई। विल दे नॉट बी वॉचिंग टीवी, तो विल दे नॉट बी वॉचिंग टीवी, तो नोट जो हमारा किससे पहले रहता है, बी से पहले और सब्जेक्ट के बाद। कब, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर। तो ऐसी कंडीशन, सेल आई नॉट बी कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस फ्यूचर में बनेंगे। इसी तरीके से हमारी अब बात आती है WH फैमिली इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म। जैसा कि हम समझ रहे हैं WH फैमिली आगे होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो WH फैमिली सबसे आगे हमने करा ही था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन में हमने सबसे पहले क्या लिखा था, हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर। वॉज वर्ब किसके लिए भाई, पास्ट के लिए। और फ्यूचर के लिए हमने लिखना है विल और सेल। एक बात अब फिर रिप्लाई कर रहा हूं भाई उसको। ठीक है, एक बात थी मेरे को सुनी थी, क्या सुनी थी भाई, एक बच्चा था मेरे से समझने के लिए आ गया भाई कि मेरे को टेंस सिखाओ सर। और वो बोला सर एक बात बताओ मेरे को। मैं कहा क्या भाई, जो हमारे वर्ड हैं कौन से, WH फैमिली में, उनको WH फैमिली को सब्जेक्ट के बाद लिख दे तो भाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख दे तो सर। तो मैंने कहा कि भाई जैसे ही सब्जेक्ट आगे आ जाए, हेल्पिंग वर्ब पीछे चली जाए, तो वहां पर हमारा कंजक्शन बन जाता है और वो पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेशन बन जाती है, ना कि इंटेरोगेटिव। मतलब कि उसमें क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर WH फैमिली के बाद क्या आ जाए, सब्जेक्ट, तो हमारा WH फैमिली के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर हमारे 2 या 3 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है तो हमने एक वर्ड को आगे, मेन जो वर्ड होगा उसके जस्ट बाद हमने दूसरे, मतलब कि जो वर्ब के पहले आएगा वो दूसरा वर्ड आएगा। क्लियर है भाई। तो WH फैमिली इज एम आर वाज वर विल सेल, और उसके जस्ट बाद हमारा यूज होएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद है तो इसका मतलब समझ लेना कि भाई हमारा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर है भाई, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। तो सब्जेक्ट, और फिर हमारा क्या यूज करना है, हमने बी यूज करना है। क्या यूज करना है, बी किसके लिए, फ्यूचर को। बी को मत भूल जाना भाई, अगर बी को भूल गए ना फ्यूचर के सारे सेंटेंस गलत हो जाएंगे हमारे। ठीक है। और फिर आएगी हमारी इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना मत भूलिएगा भाई। ठीक है। इसी तरीके से हमारे सेंटेंसेस को कवर कर लेते हैं। अब नीचे, वाहे इज ही क्लीनिंग द कार, क्यों वो कर रहा था क्या, क्लीन भाई साफ कर रहा था कार को। ठीक है। आंसर किस में दोगे, जब भी WH फैमिली वर्ड का यूज करा जाएगा आंसर दिया जाएगा कंप्लीट। यस नो में काम नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल भी नहीं। कंप्लीट सेंटेंस का आंसर देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई उसको शादी में जाना था इसलिए कार साफ कर रहा था।
वेयर आर दे कुकिंग ब्रेकफास्ट, तो कहाँ पर वो ब्रेकफास्ट कुक कर रहे थे, ठीक है। व्हेन एम आई विनिंग द गेम, कब मैं गेम जीत रहा हूँ। वाई वर यू कन्फ्यूजिंग इन सम, इन दिस सम, क्यों कंफ्यूज थे आप, या क्यों कंफ्यूज हो रहे थे आप, किस में, इस सम के अंदर क्यों कंफ्यूज हो रहे थे भाई आप। तो आंसर पूरा इन दोगे, क्यों कंफ्यूज, क्योंकि मेरे को आता नहीं था इसलिए कंफ्यूज हो रहा था। हाउ वाज रोहित टेकिंग पार्ट इन एनसीसी, किस तरीके से वो पार्ट ले रहा था, किसमें, एनसीसी में, ठीक है। एट व्हाट टाइम विल दे बी टेकिंग टू माई ब्रदर, तो टॉकिंग टू माई ब्रदर है, सॉरी भाई टेकिंग बोल दिया मैंने। तो एट व्हाट टाइम विल दे टॉकिंग, विल दे बी, क्योंकि फ्यूचर है भाई, बी यूज होएगा, विल दे बी टॉकिंग टू माई ब्रदर, तो किस टाइम, एट व्हाट टाइम क्या होता है, किस टाइम वे क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे मेरे ब्रदर के साथ, नहीं ऐसा ही है, नहीं थे नहीं है भाई, मैंने थे बोला है ना, थे नहीं है, फ्यूचर है, फ्यूचर में क्या यूज करा जाएगा, किस टाइम वे मेरे ब्रदर के साथ बात कर रहे होंगे। तो विद हुम सेल आई बी प्लेइंग इन द ग्राउंड, किसके साथ मैं क्या कर रहा हूँगा, खेल रहा हूँगा, कब और कहाँ, ग्राउंड के अंदर। क्लियर है भाई। उसी तरीके से हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव वो भी डब्ल्यू एच फैमिली के, तो डब्ल्यू एच फैमिली सबसे आगे, उसके जस्ट बाद इज एम आर, पास्ट के लिए वोज वर्क का यूज करना है और फ्यूचर के लिए विल और सेल का यूज करना है हमने, और इसको ब्रैकेट के अंदर जस्ट बंद और फिर की यूज करना है हमने सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद नोट और फिर आएगा हमारा बी किसके लिए, फ्यूचर के लिए, और फिर आएगी हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन आती है, किसकी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो है किसके साथ, डब्ल्यू एच फैमिली के साथ, मतलब कि इंटेरोगेटिव में आगे डब्ल्यू एच फैमिली जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगी, डब्ल्यू एच फैमिली इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो हम सेंटेंस करते हैं, हाउ एम आई नॉट वेटिंग for the bus। नेक्स्ट सेंटेंस है, विच लेसन इज अमित नोट लर्निंग इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, व्हाट बुक आर दे रीडिंग, और नेक्स्ट, व्हेन वर दे नॉट फीलिंग गुड, और विच डॉग वाज नॉट लविंग मी सॉरी, इन विच क्लास shall I not be drinking water, हाउ मैनी लेसन विल गर्ल नॉट बी रीडिंग इन स्कूल। तो इस तरीके से हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन बनेगी। सबसे आगे क्या लिखा हुआ, डब्ल्यू एच फैमिली लिखा हुआ है, उसके जस्ट बाद जो डब्ल्यू एच फैमिली है उसके जस्ट बाद क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और उसके जस्ट बाद क्या हमारा सब्जेक्ट है, और फिर क्या है नोट है भाई, और उसके जस्ट बाद क्या लिखा हुआ बी, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट, जो बच गया हमारा लास्ट में किस में आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा भाई। क्लियर है, इस चीज़ को समझ लेना भाई, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पास्ट में है, पास्ट में भी इसी तरीके से है, क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली, फिर सब्जेक्ट है, फिर है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमारा नोट है, फिर लविंग है, और फिर मी है।